हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, सुबह के आपको पता है 6 सवा 6 का ही टाइम होता है जब मैं ऊपर से नीचे आती हूँ, मतलब अपने रूम से उतर करके। और बस आज ना नन्नू के लिए जो लंच बॉक्स में बना रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्चुअली नन्नू ने कल मुझे आइडिया दिया था एक रात पहले, आपको पता है मैं उससे पूछती हूँ क्या बनाऊँ, तो बोल रही थी मम्मा कटलेट बनाना। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आलू बॉईल रखे हैं, मतलब कर दिया था मैंने रात को, वो तो कर सकते हैं। एंड वैसे तो ब्रेड डाल दो, बाइंडिंग के लिए अच्छा रहता है, बट ब्रेड थी नहीं। मैंने बोला कोई नहीं, पोहा भी एक ऑप्शन है जिससे हम बना सकते हैं। तो बस वो दिमाग में था क्या बनाना है, तो बस फटाफट आई, आलू छीला, प्याज को बारीक काट रही हूँ। वॉश कर लिया है मैंने, वाला पार्ट मैंने स्किप कर दिया, कभी आपको लगे कि बिना वॉश किए ही, तो ऐसा नहीं है। और ये पोहा को मैंने आते साथ ही सबसे पहले इसको गीला कर दिया था, क्योंकि वो थोड़ा सा फूलने में टाइम लगता है, जब फूल जाता तभी वो अच्छे से आलू के साथ मिक्स हो पाएगा। मसाले बहुत ही बेसिक मसाले में डाल रही हूँ, सफ़ेद नमक, काला नमक, थोड़े से जीरा और धनिया पत्ती हो तो वो भी डाल सकते हैं। वैसे कई बार मूंगफली भी डालते हैं, बट मैं मूंगफली नहीं डाल रही, क्योंकि क्या होता है ना, कटलेट को हम तलते हैं तो मूंगफली वो काली हो जाती है, फिर वो टेस्ट बहुत अजीब सा आ जाता है। तो बिना मूंगफली का ही कर रही हूँ मैं। बस वो थोड़ा कटोरा जो है वो छोटा सा हो रहा था बोल, तो मैंने बोला चलो ठीक है, बड़ी सी प्लेट में लेकर के इसको अच्छे से कर लेते हैं। पोहा बेसिकली बाइंडिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है, या फिर ना हो तो ब्रेड को आप थोड़ा सा पीस लो मिक्सी में, जब सूख जाए उसके बाद। क्योंकि अगर आप आलू को ऐसे बॉल बना करके फ्राई करोगे तो ऑब्वियसली वो पूरा पूरा फट जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और मम्मी अपनी पूजा की तैयारी करती रहती है सुबह टाइम पे, कहीं जल भरना, फिर पीछे पेड़ पौधों से फूल तोड़ करके लाना, सूर्य नारायण को जल डालना, फिर पूजा करना, तो वो सब करती हूँ मैं सुबह से। लंच बॉक्स अपनी पूजा यही है यार, जिनके बच्चे छोटे हैं बच्चों का कर लो, वही सबसे बड़ी पूजा है। तो बस इसके बाद मैंने थोड़ा सा सूजी की कोटिंग करी है इस पर, जिससे कि वो थोड़ा क्रिस्पीनेस आ जाती है ना बाहर से, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और वैसे मुझे ऐसी चीज़ें रखने में बड़ा वो लगता है कि यार बच्चे का पेट नहीं भरेगा, बट ठीक है, नन्नू ने बोला तो मैंने चलो ठीक है, 4 तो मैंने रख ही दिए थे। तो ये मैं ऑडी का जो यूनी रैप पेपर है, पेपर फॉइल, उसमें रैप करके रख रही हूँ, क्योंकि इसमें केमिकल लीच नहीं होता है, क्योंकि केमिकल फ्री है, इको फ्रेंडली है, और इसमें खाना लंबे टाइम तक के लिए अच्छा रहेगा। तो हम लोग हर रोज़ रोटी भी इसी में ही रैप करते हैं। तो अगर आपको ये चाहिए हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको अमेज़न पे मिल जाएगा। साथ ही मैंने बाकी के जितने भी कटलेट्स थे वो फ्राई कर दिए थे, तो इन लोग के नाश्ते में काम आ जाएंगे, सौरभ के एक्चुअली। और बस मैं नहा करके आ गई हूँ, तो आज ये हम बना रहे हैं कोफ्ते। तो मम्मी ने बढ़िया कोफ्ते फ्राई कर दिए हैं, मैं फटाफट इस साइड ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। कद्दूकस करती है मम्मी लौकी को, फिर उसमें नमक डाल करके थोड़ा उसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निचोड़ देती हैं। फिर उसके बाद उसमें बेसन और खड़ा धनिया, बेसिक से मसाले डाल करके उसको धीमी आंच में फ्राई करती हैं। तो यहाँ पर, और हाँ, मैं ये क्या बोलते हैं, जो तुरई होती है ना, बहुत सारी रखी थी फ्रिज में, तो लगा चलो उसकी भजिया बना लेते हैं। तो नन्नू ने, सिद्धि ने भी इसको बहुत अच्छे से खाया था। नन्नू तो गई हुई है स्कूल। और यहाँ पर अरबी की चटपटी सी बढ़िया सब्ज़ी फ्राई कर ली है, जो कि बच्चे नहीं खाएंगे, बच्चे कोफ्ते खा लेंगे। तो ना चाह कर भी हर रोज़ 2 सब्ज़ी और दाल तो बन ही जाती है, क्योंकि कभी किसी चीज़ को कोई कुछ पसंद नहीं आता, कुछ नहीं पसंद आता, तो ऐसा लगता है चलो 2 बना लो, सबके ऑप्शन के लिए हो जाएगी। तो बस ये ग्रेवी मेरी तैयार हो ही चुकी है, उसमें मैंने थोड़ा सा दही एंड मलाई भी डाल ली थी। और ये सिद्धि भी आ गई थी बीच बीच में, स्कूल जाएगी, वो देखो बस ये नाटक करने में उसको, देखो आधा गिरा दिया बस हमारा सुबह से यहाँ खाना बनता रहेगा, और सिद्धि की कारस्तानी होती रहेगी। अब अगले साल से वो स्कूल जाइए, अभी तो बहुत छोटी है, तो थोड़ा सा घर में 4-5 घंटे मिल जाएंगे, 4-5 तो नहीं, 3-4 ही घंटे मिलेंगे शुरू में। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है, दूध की दलिया एंड वही तुरई की भजिया। सिद्धि की नाई नहीं हो गई है, बाल देखो कितने कर्ली हो रहे हैं मैं कक्कू के। अब इसके ऑयल लगा देंगे, इसके रोज़ ऑयल लगाना पड़ता है, रोज़ सुबह से मैं नन्नू के भी लगाती हूँ। एवरीवन, अभी मिल रही हूँ फाइनली। मैं सुबह से कोशिश कर रही थी मिलूँ आपसे, बट वही है, हो नहीं पा रहा था। कैसे हैं आप लोग। आज हमने सत्यनारायण जी कथा की थी, आज थर्सडे, इसी वजह से मैंने ये येलो वाला पहना है। ये वाला कुर्ता मेरा ना 1.5-2 साल से रखा हुआ था नया, तो आज मैंने टैग निकाला, मैं पहन लेती हूँ इसको। ठीक ठाक ही है इसको, तो जो कुर्ता है ठीक ठाक ही है, मतलब चल जाएगा। सिद्धि नो पूरा यारी पापा बिना चार्जर एंड ऑल इसमें रख देते हैं।
तो सिद्धि दात्री को नहला दिया है। सिद्धि वो पापा का ब्रश है। तो बस मैं फटाफट से तैयार हो रही हूँ। अभी मैं ऐसे ही चली गई थी नीचे, मतलब कि अब थोड़ा सा मैंने कोम वोम कर लूँ, होलिया बना लूँ। मैंने ना कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी अमेज़ॉन से किचन के लिए। चलो वो पार्सल नीचे आए थे कल बहुत सारे, बट कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, तो आज चल के ओपन करते हैं। सिद्धि चलो आ बेटी, बिट्टू कम, सिद्धि। पूरा एक ब्लैंकेट वगैरह तय बन कर रखा था, पर ये सिद्धि दात्री हमारी है ना। हाँ रूपा आ गई। रूपा, रूपा दीदी, मम्मी रूपा दीदी आ गई रूपा। वो चिल्ला रही है रूपा। आपको पता मैंने यहाँ पर अपना कैमरा ऑन किया फ़ोन का, और ये सिद्धि बैठ गई, और मेरे को ये था कि मैं कार्टन वार्टन सब रख लूँ पास में ही, फिर एक एक से उसको अनबॉक्सिंग करती जाऊँगी। बट ये सिद्धि कान लगा लगा करके सुन रही थी। फिर मैंने उसको खींच करके पीछे किया। मैंने बोला सिद्धि यहाँ से आपको सब लोग देखेंगे। बट हुआ क्या, एक कार्टन था जिसमें ग्लासवेयर आया हुआ था, वो फ्रेजाइल अलग से लिखा हुआ था, उसको कार्टन मिला और उसी में ही वो बैठ गई। हालांकि वो थैंक गॉड कि हल्के से बैठी थी। फिर मैंने उसको आराम से पुचकार के बहला के उसको उससे उठाया। मैंने बोला सिद्धि चलो इसको नाइफ़ से कट करेंगे, देखते हैं इसमें क्या है। तब वो जा कर के उठी। नहीं तो भैया वो तो बस बैठ जाती तो बैठ जाती। और ये अमेज़ोन वालों ने पैकिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी इस बार करके भेजी है। इसके अंदर भी और कार्टन से मैंने एक्चुअली सेरेमिक की ना बर्नी मंगाई थी, थोड़ी कलरफुल सी बर्नी मुझे चाहिए थी किचन में अचार वगैरह रखने के लिए। ज़्यादा बड़ी तो नहीं, मतलब ऐसी कि जो कि मैं स्लैब पे रख सकूँ। जो मेरा रैक है ना वाइट कलर का स्टैंड, आपने देखा होगा, जिसमें मैं अचार शक्कर नमक वगैरह रखती हूँ, तो उसके लिए तो बहुत ही प्यारी आई हैं। वो देख के मन खुश हो गया था। वाओ अच्छा लग रहा है। इसमें अपन अचार रखेंगे। अच्छी कलरफुल बर्नी मंगाई है मम्मा ने। मम्मी देखो ना बर्नी, पहले सामान देख लो। तो मैं मम्मी को भी आवाज़ दे रही थी कि मम्मी आओ आप भी देखो, तो मम्मी कुछ कर रही थी उस टाइम पे। तो एक ये रेड कलर की बर्नी मंगाई है, और इसी में ही एक और मंगाई है, ये कुनहर ब्रांड की है। मैं कोशिश करूँगी जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ तो उसका लिंक आपको डाल दूँ डिस्क्रिप्शन पे, तो आपको भी थोड़ा सा हो जाता है ना कई बार लेना होता है तो। और ये दूसरी वाली बर्नी का बहुत सुंदर कलर लग रहा है। तो हम जल्दी से अभी किचन की ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं, तो आपको जल्दी वीडियो मिलेंगी। और हमारे किचन में ना मुझे मतलब नमक रखने के लिए कितना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा सा एक बॉक्स चाहिए था, कंटेनर बेसिकली। और नमक को ग्लास में ही रखा जाता है, तो कई बार अभी हम प्लास्टिक में रख लेते थे, कई बार ग्लास में रख लेते थे। बट मैंने बोला एक डेडिकेटेड हो जाएगा ना तो सही रहेगा, तो ये मुझे अच्छा लगा। वैसे ऐसे लिड वाले क्लैम्प लिड वाले हैं हमारे पास, उसमें हमने ड्राई फ्रूट्स रख रखे हैं, बट वो 1200-1500 ml के हैं, तो छोटा में चाहिए था। तो ये 750 ml का हमने मंगाया है, तो नमक रखने के लिए बढ़िया रहेगा। पैकेजिंग वगैरह तो आपको पता है अच्छे से आती है, तो कोई भी सामान टूटा फूटा नहीं आया है, थैंक गॉड सब अच्छे से आ गया है। और ये एक बड़ा वाला कार्टन मुझे याद ही नहीं, कई बार ना हम ऑर्डर कर देते भूल जाते हैं यार क्या ऑर्डर किया है करके। बाबे आ गए। वाह तो सिद्धि तो बड़ी आपसे बातें करती जा रही है बीच के बीच। और ये यहाँ पर मैंने हाँ ग्लास के कुछ टिफ़िन बॉक्सेस या बोल दीजिए कंटेनर मंगाए हैं लिड वाले, क्योंकि ना क्या होता है कई बार ये लोग जैसे सीज़न के टाइम पे काफ़ी लेट आते हैं मैरिज हाउस से, मतलब इवेंट्स रहते हैं, तो मैंने इसलिए इसको मंगाया कि मैं अपना खाना रख के चली जाऊँगी, कभी मुझे सोना है क्योंकि सुबह नेक्स्ट डे नन्नू की वजह से जल्दी उठना होता है, तो ये माइक्रोवेव में एटलीस्ट गर्म कर सकते हैं खाना, तो ये इतनी हेल्प हो जाएगी। वरना इन लोग को ठंडा खा लेना कढ़ाई वढ़ाई में गर्म करने की होनी नहीं है, तो बेटर है कि ऐसा कुछ ऑप्शन के साथ चले जाओ। बस इसके बाद मैं गई अपना वीडियो का काम वाम करने के लिए, व्लॉग्स एडिट करने के लिए। फिर इतने थोड़ी देर बाद नन्नू आ गई थी स्कूल से, तो वो आज बाल खोल के ही बैठी हुई थी, अगर उसका बाल खोले तो पता चला खुले ही रह जाए, तो बस उससे बातें किया मैं। क्या हो गया, क्या हो गया? मम्मा खाना खा रही है, आपको खाना है? हाँ लेट के सुलाओ। माऊ आ रही, माऊ आ जाएगी, जल्दी सो जाओ। हो गई हूँ मैं खाना खाने के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वही है नन्नू आ गई थी ऊपर स्कूल से आकर के, थोड़ा सा उसके साथ लग गई। फिर अब नन्नू को मैं खाना खाऊंगी, फिर इसका नन्नू का जो ट्यूशन का होमवर्क है उसमें क्वेश्चंस मुझे राइट करने पड़ते हैं, फिर वो आंसर करती है, क्योंकि अब चैप्टर के 2 लाइन आंसर्स आ गए ना, तो उसको मतलब इतना कर दूँगी तो आंसर लिख लेगी, फिर मैं चेक कर दूँगी। फिर उसका स्कूल का होमवर्क भी होता है यार, कितना तो काम होता है बच्चों का। खाना सर्व कर लूँ।
तो खाने में आपको पता ही है आज जो बनाया था मैंने दिखाई दिया है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ ग्रेवी वाली सब्ज़ी कोफ्ते की एंड थोड़ा सा नमकीन रखा हुआ था, तो वो पोहा वाला नमकीन। तो ऐसा कई बार हम लोग के एमपी में चलता है, खाने के साथ थोड़ा नमकीन भी ले लेते हैं। जब मैं हॉस्टल में थी ना तो सारी लड़कियाँ मेरे ऊपर हंसती थी, यार ये अच्छा है एमपी का खाना, मतलब खाने के साथ कोई नमकीन खाता है क्या। बट हमारे यहाँ तो चलता है यार, और इनफैक्ट टेस्ट बन जाता है पापड़ टाइप्स थोड़ा सा साइड में होना चाहिए। अरबी की सब्ज़ी मुझे कम पसंद है, मैंने थोड़ी सी ली है। बस खाना खाने के बाद एक्चुअली नन्नू का होमवर्क था जो मैंने आपको बताया, तो ट्यूशन का होमवर्क है, क्वेश्चंस मैं लिख रही हूँ। तो क्वेश्चन लिख दो तो फिर वो आंसर लिख ही लेगी, वरना उसको क्वेश्चन लिखना और आंसर लिखना दोनों तो भैया आफत आ जाती है। क्योंकि अभी इतना ज़्यादा लिखते भी नहीं है ना, छोटे हैं क्लास 1 में है, तो अभी कितना लिखेगी। तो 2-2 लाइन के तो क्वेश्चन ही हो जाते हैं, फिर 2 लाइन के आंसर, तो एक क्वेश्चन आंसर के उनको 4 लाइन लिखने में बहुत आफत आती है। और यहाँ पर मम्मी के रूम में सीधी दात्री बनाना खा रही है। अभी भैया फ्रूट्स लेकर के आए थे, तो जिसको जो फ्रूट्स एप्पल वगैरह खाने का मन करता है एप्पल खा रहा था। ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो ये वीडियो नन्नू बना रही है, ईवीएस का सब्जेक्ट है ये। तो ऐसा होता है कि मैं क्वेश्चन लिखती तो उसको कई बार चीज़ें समझा भी देती हूँ, या कई बार वो आंसर पूछेगी मम्मा इसको मैं कैसे क्या करूँ, जो भी है डाउट तो वो मैं क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअली आज उसका ईवीएस का ही टेस्ट होने वाला है ट्यूशन में, तो सेम चीज़ मैम लिखने के लिए दे देती हूँ, सेम चीज़ का ही वो पेपर लेंगी। तो एक तरह से बच्चों की प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से। सो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय।